Now, as we have already studied what vectors are and what are the different types of vectors, today we will see the different operations we can do on vectors. Okay, so we are basically going to study scalar multiplication, we are going to see addition of vectors, and we are going to see subtraction of vectors in this video. Now, when I talk about scalar multiplication, as in I want to multiply a vector by a scalar quantity. Okay, so if I have a vector a bar, okay, I want to multiply this by a scalar, that is, let's say k, a constant. Okay, so let me give you an example. हमारे पास एक वेक्टर है a जो ऐसा है, ठीक है. अब अगर मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, सपोज आई गेट 2a बार, तो व्हाट हैपन्स इज कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाता है. ओके, क्योंकि हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, पर ये 2 में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इस वेक्टर में कोई डायरेक्शन वाइज चेंज नहीं आता, ये सेम ही डायरेक्शन में रहता है, पर इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है. ठीक है, अगर अब मैं बोलूँ हाफ ऑफ ए बार, ठीक है, अगेन सेम डायरेक्शन में रहता है, पर जो ये मैग्नीट्यूड था उसका हाफ हो जाता है, तो हमारे पास मिलता है सिर्फ इतना. ओके, so this is half of a bar. Now suppose I could do one more thing also. I can multiply it by a negative number. So let me do minus of a bar. तो इस केस में क्या होगा? It still remains, the magnitude remains the same, but the direction now changes. Okay, so these are all the effects of multiplying a vector by a scalar quantity. वो either enlarge हो सकता है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है जब हम एक स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं. जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को, तो ये वेक्टर जो नया वेक्टर है के ए बार, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड ढूंढना है, ओके, देन व्हाट एम आई सपोज टू डू? आई एम सपोज टू टेक द मॉड ऑफ के. ओके, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा, माई लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड मल्टीप्लाई इट बाई द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वेक्टर. ओके, सो दैट इज अ फॉर्मूला टू रिमेंबर कि whenever I have a scalar multiple of a vector and I want to find its magnitude, then I have to multiply modulus of k into the magnitude of the original vector. Now let's see some properties of scalar multiplication. If k is equal to 0, मतलब जिससे हम multiply कर रहे हैं, then k into a bar is equal to 0 vector. Okay, it is not equal to 0, it remains a vector and we call that as 0 vector. Note that 0 and 0 vector are different. ठीक है, 0 अगर मैं सिर्फ 0 लिखूं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, 0 बार लिखूं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका कोई डायरेक्शन है, पर बस हमें नहीं पता कि उसका क्या डायरेक्शन है. ओके, now next point, a bar and k bar are collinear or parallel vectors. Now if you observe, in each of these cases direction same रहा या फिर opposite हुआ, लेकिन completely something different नहीं है, तो it always remains along the same line or it remains parallel to the same line, and hence I can say that if you multiply a vector by any scalar, then they are either collinear or parallel. Okay, and that brings us to a very important result. So a bar and b bar are collinear only when क्या होता है, a bar is equal to a multiple of b bar. यानी कि अगर उनको कोलिनियर होना है, उनको सेम डायरेक्शन में रहना है या ऑपोजिट डायरेक्शन में रहना है, बट दे वांट टू बी पैरेलल टू वन पर्टिकुलर लाइन, देन दे हैव टू बी अ मल्टीपल ऑफ ईच अदर, और कोई तरीका ही नहीं है उनको लेके आने का. ठीक है, तो जैसे कि अगर ये है तो इसका डबल है, तो इसका डायरेक्शन सेम रहता है या डायरेक्शन ऑपोजिट होता है अगर हम इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेट ए कैप बी द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बार. ठीक है, तो हमारे पास एक वेक्टर है ए बार, मुझे ए बार के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ढूंढना है. इसका क्या मतलब है? आई वॉन्ट टू फाइंड अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट इट शुड बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. तो यू अग्री इट विल बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, जहाँ पे ये मैग्नीट्यूड विल बी 1. ओके, अच्छा, नाउ यू टेल मी, सपोज मेरे पास एक वेक्टर होता
जिसका मैग्नीट्यूड 3 था, तो what would you have done? You would have divided by 3, so then you would have got this vector, right? So that is the trick. What we do is we divide the vector by its magnitude. तो हमको मिल जाता है a cap, and that gives us the very important formula that a cap is equal to a bar divided by its magnitude. Okay? तो जब भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो फिर तुमको मिलेगा a cap, which is the unit vector along a bar. This is also extremely important. Now the last property is if I want to find a vector of length k in the same direction as a bar, यानी कि मेरे पास ये एक वेक्टर है a bar जिसका लेंथ अभी है 5, ठीक है, और मुझे ढूंढना है एक वेक्टर जिसका सेम डायरेक्शन हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हो 4. नाउ हाउ डू आई डू दिस? पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यूनिट वेक्टर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है. तो ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे हो सकता है ऑफ लेंथ 1, ठीक है, और फिर उसको मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये वाला वेक्टर मिलेगा. पहले हम डिवाइड करेंगे 5 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. ओके, सो इफ आई वांट टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ k, देन फर्स्ट आई फाइंड a cap which is equal to a bar divided by mod of a bar, and then I multiply this unit vector by this new length k. So I'll multiply on both sides. So this gives me a vector of length k in the direction of a bar. We now study the next topic, that is the addition of two vectors. Now suppose I have two vectors, let's say ab bar and let's say ad bar. ठीक है, हमारे पास ये दो वेक्टर है. एक्चुअली ये पॉइंट मतलब इसका एंड पॉइंट होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे बनाया वो रॉन्ग है, ठीक है, और ये वाला भी. और अभी अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो वी हैव टू लॉज फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ. इसमें क्या करना होता है हमें कि अगर हमारे जो दो वेक्टर्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, यानी हम इसका एक ही इनिशियल पॉइंट रख सकते हैं और वहां से हम दोनों वेक्टर्स बना सकते हैं. तो सपोज आपके वेक्टर्स कहीं और हो तो उनको ऑब्वियसली वो फ्री वेक्टर्स हैं करके उनको इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं हमेशा. ओके, नाउ इन पैरेललोग्राम लॉ व्हाट आर यू सपोज टू डू is you are supposed to use these as the adjacent sides of a parallelogram and then वो parallelogram को complete करना है. So if I have to make this side, then I have to make it parallel to this one, right, and equal in length also. So this will be somewhat like this, and now I have to join this point here. So then this would be something like this, right? Now after I have made the parallelogram, let me name this as C, okay, and now what I do is I join this vertex to C. So you can use a scale to do this, okay, but basically now the vector that I have got right now, AC bar, okay, is nothing but A bar plus B bar. Okay, I'll repeat the procedure quickly again. What are we supposed to do? If we have two vectors that we can put at one initial point, then we complete the parallelogram, okay, and then we draw this diagonal. This diagonal gives us the sum of A bar and B bar. Let's move on to the next law then, triangle law. Suppose we have two vectors which can be arranged as the side of a triangle, but be very careful over here. This A B bar is here and where it ends we have BC bar. ठीक है, तो जहाँ पे ये खत्म हो रहा है उसके बाद हमारे पास एक नया वेक्टर है, तो हमें ऐड करना है A बार प्लस B बार. तो इसका आंसर होता है हम A से स्टार्ट करेंगे और C पे एंड करेंगे. ठीक है, ऐसे घूम के जाने से बेटर डायरेक्ट चले जाएंगे और ये है A बार प्लस B बार. ठीक है, now what I'll do is a quick thing. Let me write down in terms of notations. So here in the parallelogram law it would have been AB bar plus AD bar is equal to AC bar. ठीक है, in the parallelogram law be very careful
कि इन सबके जो इनिशियल पॉइंट्स है वो सेम होने चाहिए. ओके, while in the triangle law if I am doing AB bar then I have to, जहाँ पे ये एंड होता है वहां पे ये स्टार्ट होता है, तो ये B ही होना चाहिए, BC बार. ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट और इसका लास्ट पॉइंट. ठीक है, सो इट विल बी AC बार. फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. Now we move on to one more law. These were two laws for addition of two vectors. अब सपोज मुझे ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है, सो आई हैव 3 or more vectors. Then we have a law called as the polygon law. Now in the polygon law what happens is, हमारे पास ऐसे ये वेक्टर्स है, इनको मैं अरेंज कर देती हूँ एज द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, पर ऑफ कोर्स ये इनकम्प्लीट रहेगा. ओके, एंड now I want to find the addition of A bar plus B bar plus C bar plus D bar. Okay, this is actually an extension of triangle law. तो हम पहले क्या करते हैं, हम A bar और B bar को ऐड करने के बारे में सोचते हैं. तो मेरे पास सपोज ये AB बार है और फिर मेरे पास BC बार है. ठीक है, तो मैं इसको ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, I will have to join A to C, राइट. ऐसे और ऐसे जाने से बेटर डायरेक्टली ऐसे जाएंगे, एंड दिस विल बी A बार प्लस B बार. ओके, नाउ वंस दिस इज डन, मैं A बार प्लस B बार और ये जो C बार है उसको ऐड करने के बारे में सोचती हूँ. सो लेट मी लुक एट दिस ट्राइंगल नाउ. ओके, सो आई हैव AC बार प्लस CD बार is going to be equal to AD बार, right? And what will this be? This is इसका और इसका addition. So this is A bar plus B bar plus C bar, right? अब इसके बाद lastly I am going to consider this triangle AD and then DE. तो इसका आंसर आता है this AE, which is nothing but A bar plus B bar plus C bar plus D bar. So this way we have finally got the sum of these vectors. Okay. Now let me do one thing. I am going to write this notation wise. So I wanted to add AB bar plus, then where this ends उसके ऊपर नया वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, BC bar plus next CD bar plus next DE bar, right? And the answer to this is going to be, if you see there is a continuity everywhere, it is going to be the first and the last letter. So it will be AE bar. That is our answer. Okay. So I hope you have understood these 3 laws. First one was parallelogram law, second one was triangle law, and the third one is polygon law. Okay. Now let's move on to the next part, that is the subtraction of two vectors. Okay, so suppose मेरे पास है A वेक्टर और B वेक्टर और मुझे इसको subtract करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे, A बार minus B बार if I want to find. तो if I want to find A bar minus B bar, it is similar to doing A bar plus negative of B bar, right? And negative of B bar कौन सा वेक्टर होता है, वो B बार का एग्जैक्ट सेम मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है, राइट? तो जितना इधर है उतना ही मैं इधर लूंगी एंड आई विल ड्रॉ इट इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो दिस विल बी माइनस B बार. फाइन. नाउ वंस दिस इज डन, वी जस्ट वांट टू ऐड दीज टू वेक्टर्स नाउ. सो कंसिडर दिस ट्राइंगल AB बार, ठीक है, एंड फिर इसको मैं नेम कर देती हूँ एज C. तो AB बार प्लस BC बार विल बी इक्वल टू डायरेक्टली व्हाट, AC बार. ओके, सो दिस गिव्स अस द वेक्टर A bar minus B bar. Okay, while if I would have joined AB bar and let's say this is D, then here I would have got A bar plus B bar. Now let's look at some properties of addition. The first property is, when do we use parallelogram law and when do we use triangle law? In parallelogram law, if you observe, दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट सेम थे. मतलब we use parallelogram law when both of them are acting simultaneously. Simultaneously यानी
दोनों एक साथ जब काम करते हैं तब उनको हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करते हैं, ओके। लेकिन अगर दोनों एक के बाद एक, मतलब पहले ए बार हुआ उसके बाद बी बार हुआ, इफ यू ऑब्जर्व इन ट्राइंगल लॉ क्या था, पहले वाले का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट था। तो जब भी दे आर एक्टिंग वन आफ्टर द अदर वी यूज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। फाइन। नाउ एडिंग वेक्टर टू इट्स ऑपोजिट वेक्टर गिव्स अस 0 बार। यानी अगर मैं ऐड करूं ए बार को उसके नेगेटिव से, उसके ऑपोजिट से, तो मुझे क्या मिलता है, आई गेट 0 बार। एन अदर वे टू थिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो, सपोज मेरे पास ये वेक्टर है पी क्यू बार, ठीक है, एंड अगर मैं अब ऐड करती हूँ इसमें क्यू पी बार, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, पहले यहाँ जा रहे हो फिर वापस इधर आ रहे हो, तो फाइनली तो एंड पॉइंट तो यही है P, तो ये क्या होगा, दिस विल बी 0 बार। फाइन। इन वेक्टर्स द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट मैटर्स। तुम क्या करते हो उसके बीच में, दैट डज नॉट मैटर। तो जब ऐसे जाके वापस आ रहे हैं तो दिस इज जस्ट 0 बार। फाइन। नाउ सेम वे में हम अगर एक ट्राइंगल कंसिडर करें ABC, और उसके बाद मैं सपोज ये नेम करती हूँ एज A, B एंड C। नाउ सपोज आई से कि यू ऐड AB बार, फिर BC बार को भी ऐड करो और फिर CA बार को भी ऐड करो, तो फिर क्या मिलना चाहिए। अब सोचो ये A से B जा रहा है, फिर B से C जा रहा है और फिर C से वापस A आ रहा है, तो एक्चुअली तो इसका मैग्नीट्यूड 0 आना चाहिए, ये घूम के उधर ही A पे ही आ रहा है वापस। लेकिन इसको प्रूव भी कर लेते हैं। हमें पता है बाय ट्राइंगल लॉ दैट AB बार प्लस BC बार should be equal to what, AC bar, right? And now suppose I want to add to this AB and BC CA also, so I will add CA bar on both sides. So what do I get? I get AC bar plus I get CA bar, okay? Now ये दोनों opposite vectors है, so therefore this is just 0 bar. So if I add the sides of a triangle, you know, in a particular direction, then I will always get 0 bar. Now let's look at some more properties of addition. First one is commutative. You add vectors in any order. पहले A bar plus B bar करो या फिर B bar plus A bar करो, ये same ही होता है, does not make a difference. We have seen this in logic also. This is called as the commutative property. Next, A bar plus B bar plus C बार, मतलब इसमें अगर 3 वेक्टर को ऐड करना है, पहले कोई 2 को ऐड कर दिया फिर तीसरे को ऐड किया, या फिर इन दोनों को पहले ऐड करके फिर इसको ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज स्टिल गोइंग टू गिव यू द सेम वैल्यू. दिस इज कॉल्ड एज द associative property. If I have a bar plus 0 bar, okay, then I will have a bar itself. और ये जो 0 बार है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या, कि वो नंबर किसी भी दूसरे नंबर को ऐड करो या वो वेक्टर किसी भी और वेक्टर को ऐड करो तो हमें फिर से वही वेक्टर मिलता है ओरिजिनल वाला, तो उसको हम बुलाते हैं एज एडिटिव आइडेंटिटी. नाउ नेक्स्ट, इफ आई डू ए बार प्लस माइनस ए बार, मतलब हम अगर ऑपोजिट वेक्टर से ऐड करते हैं तो हमें 0 वेक्टर मिलता है. सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ कोई 2 स्केलर्स के एडिशन से, ये m और n जो है वो स्केलर है और ये a बार वेक्टर है, तो हम हमेशा इसको ओपन कर सकते हैं. दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट. एंड इफ आई एम मल्टीप्लाइंग वन स्केलर टू द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, दिस ऑल्सो वी कैन ओपन. If I am multiplying 2 scalars to a vector, then we can multiply in any order. Now the important property is triangle inequality. Triangle inequality क्या बोलता है कि सपोज आप 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और आपको a बार प्लस b बार मिल गया. अगर अब आप a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो कम होने वाला है एज कंपेयर टू a बार का मैग्नीट्यूड प्लस b बार का मैग्नीट्यूड. Now we can easily understand this by the triangle law. Suppose मेरे पास ये triangle है जहाँ पे ये a बार है, this is b बार and this will be a बार plus b बार, right? Triangle में ये होता है ना कि the sum of 2 sides is always greater than the sum of the third side. तो जब हम sum of 2 sides कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हैं और वो हमेशा इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, वही लिखा हुआ है और इसलिए इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बुलाते हैं. ओके. लास्ट प्रॉपर्टी
is that a bar, b bar, a bar plus b bar, a bar minus b bar, all of this lie in the same plane only. तो अगर a bar और b bar एक प्लेन में है तो उसी प्लेन में होंगे a bar plus b bar also and a bar minus b bar also. सेम प्लेन में आंसर आएगा. Okay. Now on the basis of all this, let us solve some sums. Okay, so that the understanding gets even better. So the first question is that I have this figure. Now I have to find all these additions. Let's look at the first one, QR bar plus RS bar. QR bar इस तरीके से है और RS bar इधर है. तो इसका आंसर क्या होगा? It will just be QS bar, right? अगर डायग्राम से भी नहीं समझता है ना तो इधर से ही दिख जाता है. ये R अगर रिपीट हो रहा है तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला ही इसका आंसर होगा. नेक्स्ट, इफ आई हैव टू ऐड PQ बार एंड QR बार, नाउ PQ बार इधर है, ठीक है, और QR बार इधर है, तो इसका एडिशन क्या होगा? इट विल बी PR बार. दिस इज ऑल्सो बाय व्हाट? ट्राइंगल लॉ, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. PS बार प्लस SR बार प्लस RQ बार. PS, ठीक है, फिर SR और फिर RQ, ठीक है. तो पहले इस डायरेक्शन में, फिर इधर और फिर इधर. तो ये एक्चुअली इफ यू ऑब्जर्व ये पॉलीगॉन लॉ से होगा. हमारे पास पहले ऐसे है, फिर कंटिन्यूशन में इधर और फिर इधर. तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली जस्ट PQ बार. अगर यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो तो कंटिन्यूटी है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला ही होना चाहिए हमारा आंसर. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. PR बार, RQ बार, QS बार. बिना डायग्राम को देखे भी मैं बोल सकती हूँ कि ये PS बार होगा. क्यों? यहाँ पे भी देखो कंटिन्यूटी है, पर हम करते हैं क्वेश्चन से. सो PR बार प्लस RQ बार प्लस QS बार, ठीक है. तो 1, 2 एंड 3. तो व्हाट शुड इट बी? स्टार्टिंग पॉइंट इधर से है ना, इट विल जस्ट बी डायरेक्टली PS बार. Okay, now next, QR bar minus SR bar minus PS bar. QR bar यहाँ पे है, SR bar ऐसा है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसका उल्टा लिख देती हूँ. तो ये हो जाता है QR bar प्लस ये हो जाएगा RS bar, है ना. और ये PS bar जो है ये भी उल्टा है, तो मैं इसको माइनस की वजह से उल्टा कर देती हूँ, तो ये SP बार हो जाता है. अब हमारे पास क्या है? QR बार, RS बार, SP बार. तो फिर ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली QP बार. नाउ लास्ट, QP बार माइनस RP बार. तो मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, तो आई विल गेट QP बार प्लस PR बार प्लस RS बार. इफ यू सी इधर कंटिन्यूटी आ गई है, आंसर शुड बी QS, बट हम चेक कर लेते हैं. QP फिर PR फिर RS, तो QP PR RS, तो क्या होना चाहिए? डायरेक्टली QS. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. we'll do some more questions. Now in this question we are given that KL bar is A bar, then we are given that KT bar is D bar, okay, then LN bar is B bar and NM bar is C bar, ठीक है. और हमें ये जो चार दिए हैं उनको ABCD के फॉर्म में ढूंढना है. तो पहले तो हमें ढूंढना है LT, ठीक है. अब LT आप पहले देखो कि कोई ट्राइंगल है जिसमें ये है, जिसके बाकी सारे साइड्स यू नो. ओके, सो सी आई कैन सी दैट इन KLT मुझे ये दो साइड्स तो पता है, तो ये साइड ढूंढना पॉसिबल होगा. ओके, सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल KLT, नाउ हाउ विल आई ऐड? आई विल हैव टू ऐड ये KT प्लस TL इज इक्वल टू KL बराबर. तो मैं लिख देती हूँ एज KT बार प्लस TL बार इज इक्वल टू KL बार. देखो यहाँ पे ये TL आया है, एक्चुअली हमको LT ढूंढना है,
बट इट इज ओके, उसका नेगेटिव ही है ये, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली चाहिए था यू कुड हैव आल्सो डन KL बार प्लस LT बार, ठीक है, तो वो KT बार आता। दोनों से सेम ही आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। ओके, सो दिस इज बाय ट्राइंगल लॉ। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। KT बार इज D बार प्लस TL बार को मैं ऐसे ही रखती हूँ इज इक्वल टू KL बार इज A बार, ठीक है। अब इसको मैं माइनस LT लिखूंगी और इसको दूसरे साइड पे ले जाती हूँ, सो आई गेट माइनस LT बार इज इक्वल टू A बार माइनस D बार। सो नाउ देयरफॉर LT बार इज गोइंग टू बी इक्वल टू D बार माइनस A बार। फाइन, सो दैट इज द फर्स्ट आंसर। हमें ABCD के फॉर्म में ही लाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड KM बार। KM is your, fine, so I need to see, do I know a triangle जिसमें ये है, जिसके सारे sides आते हैं मुझे, या फिर a polygon? So here of course for KM I am going to look at this big polygon, okay? So let me consider that KL bar plus LN bar plus NM bar, okay? You can see continuity here is equal to KM bar. This is by polygon law, right? So now I can say that KM bar is equal to KL bar is A bar, LN bar is B bar, and NM bar is C bar. That one was easy. Next, third question, we have to find TN bar. हमें ये ढूंढना है। नाउ कीप इन माइंड दैट मुझे अभी LT भी पता है, ठीक है, तो मैं ये वाला ट्राइंगल इस्तेमाल करती हूँ। तो फॉर द थर्ड वन आई यूज ट्राइंगल LNT, ठीक है। और अब इसमें आई हैव टू फाइंड TN, तो मैं लिखती हूँ LT प्लस TN इज इक्वल टू LN। LT बार प्लस TN बार इज इक्वल टू LN बार, ठीक है। अब LT बार क्या है, ये हमने यहां से निकाला है। दिस इज D बार माइनस A बार प्लस TN बार इज इक्वल टू LN बार। LN बार क्या है, दिस इज B बार। सो TN बार इज इक्वल टू B बार माइनस D बार प्लस A बार, राइट? दिस वाज बाय ट्राइंगल लॉ। Okay, now we have to do the last one, that is MT bar. So in the fourth question, MT के लिए हमें अभी सोचना है कि हम क्या यूज करेंगे। Now I also know TN bar and I also know KM bar, ठीक है। और अब मुझे MT ढूंढना है। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम ये वाला ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, या फिर हम पॉलीगॉन भी यूज कर सकते हैं, बट ट्राइंगल इजी है तो फिर हम चूज करते हैं ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। सो इन ट्राइंगल TMN, ओके, नाउ what am I going to use? I want to find MT. So I can say that TN bar plus NM bar, राइट, कंटिन्यूटी है, इज इक्वल टू TM बार, ठीक है। हम बाद में इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। अब TN बार का वैल्यू ये है, सो B बार माइनस D बार प्लस A बार। NM बार का आंसर है C बार इज इक्वल टू TM बार। देयरफॉर MT बार इज इक्वल टू इसका बस नेगेटिव, सो हमें मिलता है D बार पॉजिटिव और फिर बाकी सब कुछ नेगेटिव। ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Prove that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to and half of the third side. If you remember, ये पहले भी किया हुआ है। This is nothing but BPT, right? Basic Proportionality Theorem, जो 10th standard में किया होगा। तो यहाँ पे first let me make a triangle.
so that you understand this better. So let's say that I have this triangle ABC and अभी हमें क्या बोला है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड. इस लाइन का मिड पॉइंट ये रहने दो और इस लाइन का मिड पॉइंट ये रहने दो. एंड इफ आई जॉइन देम, दिस इज लेट्स से M एंड दिस इज N, देन दे आर आस्किंग अस टू शो दैट ये जो MN है ना वो इसको पैरेलल भी है और इसका हाफ भी है. तो एक्चुअली हमें क्या दिखाना है ना, वी हैव टू जस्ट शो दैट MN बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC बार. अब जब मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ सिर्फ एक स्केलर मल्टीपल के डिफरेंस से, तो ये एक्चुअली पैरेलल भी हो ही जाता है ना. वी हैव डन दिस बिफोर दैट इफ वी हैव one vector as a scalar multiple of the other vector, then they are collinear vectors or parallel vectors, right? So I have to show only this. Now for this I am going to use triangle law twice, okay, and then I will use the concept of midpoint. So first of all I need this triangle MAN के अंदर हमें triangle law use करना है, okay? So triangle MAN, when I use triangle law, I can say that MA bar plus AN bar is equal to MN bar. This is by triangle law. अब ध्यान रखो कि यहाँ पे हमें MN बार ढूंढना है, ठीक है, तो इसलिए मैं उसको उस तरीके से लिख रही हूँ. अब बड़े ट्राइंगल में देखते हैं BAC में. सो इन ट्राइंगल BAC I know that BA bar plus AC bar is equal to BC bar. Okay, this is also by triangle law. Fine. Now after this, I am also going to use the midpoint. If this is the midpoint, then that means that this is the half of this whole side, right? So can I say that MA bar is equal to half of BA bar? ये देखो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड इसका हाफ है. सो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली आई कैन से दैट ये जो NA बार है वो CA बार का हाफ होगा. लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरे पास AN और AC है तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि AN बार इज हाफ ऑफ AC बार. सो लेट मी राइट इट दैट वे. AN बार is equal to half of AC bar. Okay. Now once I have got all this, I can solve my question. So now what I am going to do is I am going to start with this first equation here. So I have that MA bar plus AN bar is equal to MN bar, right? Now in place of MA I will write half of BA, right? And in place of AN I will write half of AC bar. अब इस हाफ को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है ब्रैकेट में BA बार प्लस AC बार. और BA बार प्लस AC बार क्या है, यहाँ से इट इज BC बार. सो वी हैव गॉट दैट दिस इज हाफ ऑफ BC बार. So we have finally got that MN bar is equal to half of BC bar, which is what we wanted to prove, right? Let's move on to the next question. In a quadrilateral ABCD, M and N are the midpoints of diagonal AC and BD respectively. ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल है, ये उसके डायगोनल है, तो ये जो BD है ना उसको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करता है N. तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है वो इक्वल है, ठीक है, और M AC को डिवाइड करता है तो AM और MC इक्वल है, ठीक है. हमें प्रूव करना है दैट AB बार प्लस AD बार प्लस CB बार प्लस CD बार इज इक्वल टू 4 times MN बार. नाउ for this what I am going to do is I am going to start with each one from the left hand side and try to include MN bar in each of their formula. So if I look at AB bar, मैं क्या करूँगी, AB बार में मैं पॉलीगॉन लॉ यूज करूँगी. मैं पहले AM तक जाऊँगी, फिर MN पे आऊँगी, then NB, and I will say that this is equal to AB bar. Okay, so let me write this down.
ए बी बार इज इक्वल टू ए एम बार प्लस एम एन बार plus NB bar. Fine. Similarly, I'm going to get this expression for all of these three. Okay. So now AD bar. AD bar के लिए हम पहले AM पे जाएंगे, फिर यहाँ से MN पे जाएंगे और फिर ND पे जाएंगे. ठीक है, हर जगह पे इंश्योर की ये कंटिन्यूटी है और फर्स्ट और लास्ट पॉइंट्स में ये है. ओके, तो आप सही कर रहे हो. नेक्स्ट सी बी बार इज योर, सो फर्स्ट सी एम एम एन एन बी. नाउ इन सी डी बार आई विल गो टू सी एम एम एन एन डी. Once I have got all of these, I am going to add this entire side. So I get that AB bar plus AD bar plus CB bar plus CD bar is equal to, if you observe 2 bar AM है, so this is 2AM bar plus 2CM bar plus 4 times MN bar plus 2 times NB bar plus 2 times ND bar. अब इसके बाद मुझे इसका कुछ तो करना है, क्योंकि मुझे आंसर में से 4 MN बार ही चाहिए. ठीक है, अब मैंने अब तक क्या यूज़ नहीं किया है कि ये M और N जो है वो मिड पॉइंट्स हैं. अगर N BD का मिड पॉइंट है, मतलब NB और ND का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, इसलिए ये नेगेटिव वेक्टर है. तो आई कैन से दैट NB बार इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ND बार. ओके, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में. एंड सिमिलरली आई कैन से दैट इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन AM बार इज द नेगेटिव ऑफ CM बार. ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो this just becomes minus 2 CM bar plus 2 CM bar plus 4 MN bar plus NB के बदले में क्या लिख दूंगी, I will write minus 2 ND. तो minus 2 ND bar plus 2 ND bar, ये सब कैंसिल हो गया. तो हमारा फाइनल आंसर है 4 MN बार, जो कि हमें प्रूव करना था. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज लॉज एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम.